Sit down, sit down, sit down. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सुपर कोचिंग क्लासेस में। चलिए आज मैं आप लोगों के बीच फिर से जो क्लास 10th की मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है मेरे प्यारे, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंतर्गत आज हम लोग सेकंड पार्ट्स आप लोग लेकर के आ रहे हैं, जो आप लोग के लिए क्या होगा माय डियर्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। चलिए तो आज हम लोग सेकंड पार्ट्स में ज्ञात क्या करना माय डियर्स, क्या हमको करना है। तो यहाँ पर आइए माय डियर्स, हमें ये देखना द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें? जो द्विघात समीकरण दिया गया होगा, क्या दिया गया होगा माय डियर्स, द्विघात समीकरण जो दिया गया होगा उसका हमें क्या ज्ञात करना? मूल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? मूल ज्ञात करना। और किस विधि के द्वारा? फैक्टराइजेशन विधि, यानी गुणनखंड विधि के द्वारा हमें क्या करना? मूल ज्ञात करना। चलिए तो आइए समय को वेस्ट ना करते हुए आइए आपका क्लासेस स्टार्ट करते हैं, ताकि आपका यह भी डाउट्स क्लियर हो जाए। सर मूल में कैसे ज्ञात करेंगे? हम कह सकते हैं कि अगर द्विघात समीकरण में जो हमारा क्या दिया गया होगा, यानी हम कह सकते हैं जो हमारा क्या दिया गया होगा, चर संख्या दी रहेगी, उसी का हमको क्या करना? मान निकालना है। क्या करना है? मान निकालना है। ठीक है ना। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या करते हैं माय डियर? स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमने आपसे कोई क्वेश्चन बोला, हमने आपका क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में प्रोवाइड कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10। क्या क्वेश्चन है? एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू क्या माय डियर? 0। क्या है? 0। यानी ये एक क्वेश्चन दिया गया है, ये ऑलरेडी आपको पता माय डियर्स, ये क्या है मेरे प्यारे? इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या माय डियर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ये द्विघात समीकरण है। क्या है माय डियर्स? ये द्विघात समीकरण है। ठीक है ना। यह क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हमें क्या ज्ञात करना? मूल ज्ञात करना होगा फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। यानी फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा कहने का मतलब क्या माय डियर? तो कैसे ज्ञात करेंगे? चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं किसके द्वारा? गुणनखंड विधि द्वारा। और गुणनखंड करना है आपको तो बता दिया गया कि आप क्या करना है, गुणनखंड कैसे आप करेंगे, किस तरीके से आप गुणनखंड करेंगे, ये तो बता दिया गया। गुणनखंड करने का एक बेस्ट तरीका माय डियर्स क्या कहा जाता है कि सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर होता है और जो लास्ट नंबर होता है, इन दोनों का आपस में क्या कर दिया जाता है? मल्टीप्लाई किया जाता है। क्या किया जाता है? गुणा कर दिया जाता है। तो हमने इसका गुणा किया तो हमारा कितना प्राप्त हुआ? 10x स्क्वायर। क्या प्राप्त हुआ? 10x स्क्वायर प्राप्त हुआ। अब कुछ ऐसे दो संख्याएं लीजिए कि यानी इसे दो टुकड़ों में, मल्टीपल के रूप में इसे दो टुकड़ों में क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। और डिवाइड करने के बाद ये देखिए सर, गुणा करने के बाद आपका 10x स्क्वायर प्राप्त हो। गुणा करने के बाद आपका क्या प्राप्त हो? 10x स्क्वायर प्राप्त हो। लेकिन जोड़ और घटाने के बाद हमारा क्या प्राप्त हो? 3x प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? 3x प्राप्त हो। अगर इसमें हमने 2x संख्या ले लिया, 5x इंटू 2x कर दिया, तो 5x इंटू 2x करेंगे तो 5 टू जा कितना होता है? 10, और x का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x स्क्वायर, और 5x माइनस में से माइनस 2x कर देंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा? 3x। तो हमें वह नंबर मिल गया। वह दो नंबर हमें मिल गया भाई, कि कौन कौन सा? वह दो नंबर हमें यह मिला, एक 5 होगा और एक 2 होगा। जिसका हमने 5 और 2 का आपस में गुणा किया 10 प्राप्त हो गया, यानी 10 प्राप्त हुआ। और मैंने 5 में से 2 निकाल दिया, मैंने 5 में से 2 निकाल दिया, तो हमारा कितना प्राप्त हुआ? 3 प्राप्त हुआ। तो जब हमें प्राप्त होगा माय डियर, से ही हम लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 इक्वल टू 0। आप घबरा गए होंगे एक बात देख करके, एक बात देख करके आप कंफ्यूज हो गए होंगे, सर क्या आपने घटाया तो रीजन्स का यहाँ प्लस लिख दिए। आपको अलजेब्रिक पढ़ा दिया गया माय डियर्स, एक फार्मूला आपको पढ़ा दिया गया। क्या पढ़ा दिया गया? कहा जाता है कि माइनस और माइनस क्या हो जाता है माय डियर्स? ऐड हो जाता है। प्लस और माइनस क्या हो जाता है? सब्ट्रैक्ट, यानी घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। माइनस प्लस तब भी क्या हो जाता है? सब्ट्रैक्ट, यानी घट जाता है। ठीक ना। और प्लस आपस में क्या होता है माय डियर्स? ऐड हो जाता है। ठीक ना। तो यही चीज है कि इसमें हमें चिन्ह को देखना था, यहाँ माइनस और प्लस घटाएंगे तभी तो। और यहाँ पर हमने क्यों प्लस नहीं लिया? बात ये भी हो सकती है ना। आप सोच रहे होंगे सर हमने यहाँ पर प्लस क्यों नहीं लिया? अगर यहाँ पर हमने प्लस लिया, यहाँ पर माइनस कर दिया, तो हमने ये कहा था कि घट तो जाता है लेकिन चिन्ह हमारा वह लगता है जो बड़ी संख्या के सामने होता है। बताया गया होगा ना। यानी ये चीज है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस हमने लिया। तो हमने इससे क्या किया? इससे लिख दिया, यानी हम माइनस 3x को माइनस 5x प्लस 2x लिख सकते हैं भाई। तो हम यहाँ फिर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। क्या करेंगे माय डियर? अब यहाँ पर कुछ भी ये टूट गया, अब इसमें से हम ये देखेंगे कॉमन कुछ संख्या करेंगे, देखेंगे। यानी दो संख्या को हमने उठाया, एक इसको और एक इसको उठाया, तो हमने इसमें देखा कौन सी संख्या सेम दिख रही है, कौन सी संख्या जो सेम दिख रही है उसी को हम क्या कर लेते हैं? कॉमन कर लेते हैं। हमने यहाँ से देखो सेम क्या दिखा? x दिखा, तो x को कॉमन कर लिया। एक x कॉमन हो गया, बचा कितना? एक x माइनस का क्या बचा हुआ? 5 हो जाएगा। ठीक है ना।
5 हो जाएगा। अब यहाँ से +2 को कॉमन कर लीजिए, बचा कितना मेरे प्यारे x और माइनस का। क्यों यहाँ पर हमने x कॉमन नहीं किया? रीजन सेम आईडीएस इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर सेम संख्या है ही नहीं। यहाँ पर केवल 10 ही x होता तो हम कॉमन कर सकते थे, लेकिन नहीं है, इसलिए हमने 2 को कॉमन किया और 2 इसमें से भी कॉमन हो गया। ठीक है ना। तो जब इसमें से कॉमन हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 2 तो माइनस यानी प्लस और माइनस क्या हुआ, माइनस हुआ और 2 पचे कितना हो जाएगा बेटा 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक ना। तो हम एक क्वेश्चन में कर देंगे x +2 कर देंगे और एक क्वेश्चन में क्या कर देंगे x -5 कर देंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो अब हम दोनों संख्याओं के इक्वल क्या कर देंगे 0 करके मान निकाल लेंगे। क्या करेंगे माय डियर, मान निकाल लेंगे। हमने मान निकाला तो हमारा क्या हो जाएगा x +2 इक्वल टू क्या हो गया 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया -2। ठीक ना। दूसरा हमने निकाला x -5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा +5। ठीक है ना। ये हमारा क्या होगा माय डियर प्रूफ होगा। तो इस तरीके से आप संख्या को सवाल को क्या कर सकते हैं माय डियर प्रूफ कर सकते हैं और इसमें आपको कोई भी डाउट्स नहीं होगा। यानी अगर कभी भी आ जाए, अगर कभी भी आपके पास आ जाए सर कि आप दिए गए द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए, यानी द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, उस स्थिति में आप क्या करेंगे, उस स्थिति में आप इस तरीके से सवाल को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है ना। आया समझ में? आई होप ऑल माय डियर्स कोई भी डाउट्स नहीं होगा आप लोगों को। कि चलिए एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। इसमें एक दूसरा क्वेश्चन देख लिया जा रहा है। क्वेश्चन आपका दिया गया माय डियर्स, आपका क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन थोड़ा सा दिया गया भाई। क्वेश्चन क्या दिया गया ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि 4x² माइनस का 12x, क्या दिया गया है 4x² माइनस का 12x प्लस का कितना दिया गया 9 इक्वल टू क्या दिया गया माय डियर 0 दिया गया। भैया थोड़ा सा शांति का सहयोग बना करके एकदम अच्छे तरीके से बैठिए ताकि क्लासेस आप लोगों के लिए बेस्ट हो। ठीक है ना। तो गाइस आशा करते हैं आप लोगों के पास टोटल कंफ्यूजन नहीं होगा, यानी एक भी कंफ्यूजन आपके पास नहीं होगा, आपको अच्छे से समझ रहा में आ रहा होगा। ठीक ना। चलिए तो ये क्वेश्चन दिया x² माइनस 12x प्लस का 9 इक्वल टू 0 कह रहा है कि इसके मूल याद कीजिए। इसके मूल का मतलब कि जो इसका वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पर x का वैल्यू आ गया, उसी तरीके से इसमें भी क्या करना है आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना। यानी कभी भी आ जाए तो आप गुणनखंड विधि से क्या कर सकते हो, उसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। ठीक है भाई। चलिए तो इसको भी कर लेते हैं। चलिए आइए, सबसे पहले इसका और इसका आपस में मल्टीप्लाई किया। क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो हमने कर लिया 9 और 4 का मल्टीप्लाई किया 36x² हो जाएगा, यानी 9 चौक कितना होता है 36 होता है ना, 9 4 जा 36 होता है ना भाई। तो हमने 36x² कर लिया। अब इसे 2 टुकड़ों में बांट दीजिए कि मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 12x² प्राप्त हो और जोड़ या घटाव करने के बाद आपका क्या प्राप्त हो भाई 12, यानी बेस की संख्या प्राप्त हो। तो हमें वह संख्या मिल गई, हमें वह मिल गया भाई, डरने की बात नहीं। वह है कौन सी नंबर, कौन सी संख्या देख लीजिए। आइए ना, हमने लिख दिया बेटा 4x² माइनस का 6x माइनस का 6 और प्लस का 9 इक्वल टू 0 कर दिया। गुणनखंड ऐसे ही होता है। अब आप कहेंगे सर ये कौन सी बात आप कर दिए, ये कैसी बात है। अगर आप यहाँ कहा यही लिखे, अरे भैया इसलिए लिखे क्योंकि इसका मल्टीप्लाई हमने इसमें किया 36 प्राप्त हो गया और इसको जोड़े या घटाए यानी जोड़ दिए तो हमारा 12x प्राप्त हुआ ना। तो डरने की क्या बात है भाई, कहाँ परेशान है एकदम आप लोग परेशान नहीं होना भैया, आप लोग सवाल सॉल्व करते रहिए। ठीक ना। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब कुछ बात आगे तो इसमें से तो भी हम कुछ कॉमन करेंगे। क्या डायरेक्टली यही 4 कॉमन कर ले, अरे भाई 4 कॉमन कर लेंगे हमारा सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ तो 4 है ना, क्योंकि 4 के टेबल में क्या 6 आता है, 4 के टेबल में 6 आता है भाई। अरे जब नहीं आता तो कैसे हम यहाँ 4 को कॉमन करेंगे, तो 4 को तो कॉमन करेंगे नहीं, तो किसको कॉमन करेंगे, बहुत सही गुड। तो यहाँ से हम 2 यानी 4 के टेबल में 6 नहीं आता, लेकिन 2 के टेबल में 4 और 6 दोनों आते हैं, यानी 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। पहाड़ा नहीं आता, थोड़ा सा ट्राई कर लिया, हमें खुद नहीं आता। ठीक ना। चलिए तो हमने 2x को यहाँ से कॉमन कर लिया। यहाँ पर कितना बचा भाई 2x बचा और माइनस का क्या बचा 3 बचा। ठीक ना। अब यहाँ से कितनों को हम कॉमन करेंगे, यहाँ से कितना कॉमन होगा, यहाँ से माइनस का 3 कॉमन करेंगे तो बचेगा 3 दूना 2x बचेगा माइनस माय डियर्स, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और 3 3 9 इक्वल टू क्या हो गया 0। ये दोनों देखो इक्वल दिख रहा है ना, तो इसमें से एक नंबर को उठा लेंगे तो इसमें सब इक्वल आएगा। 2x माइनस का 3 1 में और 2x माइनस 3 का 1 कोष्ट में और इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है कि नहीं। अब जब 0 हो जाएगा तो इसका जब वैल्यू निकालेंगे सबका वैल्यू को क्या कर दीजिए, दोनों इक्वल है दोनों का स्क्वायर कर दीजिए भाई। वैल्यू तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। दोनों का वैल्यू एक सेम आएगा ना भाई,
दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा। जैसे मैंने बोला 2x माइनस 3 इक्वल टू क्या कर दो 0, तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक, दिख रहा है भाई, नीचे नीचे दिख रहा है ना, ठीक है ना। उसी तरीके से इसको भी देख लीजिएगा, 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0 तो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। तो ये हमारा क्या होगा माय डियर, सोल्व हो चुका। तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। देखिए आपका मैथमेटिक्स का जो डाउट है टोटल जड़ से खत्म हो जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ पर हम आए हैं तो आपका जड़ से खत्म करने के लिए। प्लीज राइट सोर कॉपी एंड स्क्रीनशॉट साल माय डियर्स। फिर सभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलता हूँ। चले भैया, तो आइए चलते हैं एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। थोड़ा सा एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए माय डियर्स, क्या है तो क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन आप लोग के बीच आ रहा है। क्वेश्चन दिया गया 2x स्क्वायर माइनस का x, 2x स्क्वायर माइनस का x, फिर दिया गया प्लस का 1/8 इक्वल टू क्या हो गया हमारे डियर 0। क्वेश्चन देख करके आपको तो इतना डर लगा कि आप छोड़ दिए क्लास। अरे भाई ऐसा नहीं करना है, हमें रहते हुए आपको डर नहीं लगनी चाहिए। जब यहाँ पर हम खड़े हुए तो आपको डर किस बात की कि भाई यहाँ 1/8 आ गया तो छोड़ के भाग दो, छोड़ के भाग जाओ, ऐसी बात होगी कि यहाँ पर 1/8 आ गया छोड़ के भाग जाओगे? जल्दी बताइए भैया। अरे भाई छोड़ के भागना नहीं है, इट्स वेरी इजी फॉर यू ऑल माय डियर्स। ये एकदम तो सरल है, क्यों कोशिश तो कर दीजिए। कैसे सॉल्व होगा, कैसे निकालेंगे इसको? कुछ भी नहीं भैया, हाई जो 8 दिया गया तो इसमें मल्टीप्लाई उठा के कर दो, क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, और जब करेंगे तो इसको बना लीजिए ना, तो जाएगा 8 दूने 16x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब तो डर भाग गई, अब डर भाग गई ना, डर भागे कि नहीं भाई? बहुत सही। अरे डर भाग गए तो अब डर किस बात की है? अब इसको क्या कर दीजिए, अब इसका देखो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 16x स्क्वायर आएगा, दो टुकड़ों में डिवाइड कर दो, गुणा करने के बाद 16 प्राप्त हो और जोड़ने घटाने के बाद यहाँ का प्राप्त हो भैया 8x, तो भी किसका माइनस का। तो हमने क्या किया 4 उठा लिया ना, तो देखो 4 जा कितना होता है 16, यानी 4 चौका 16, 4 चौका कितना होता है 20 मत कह देना भाई, ठीक है ना। 16 होता तो हम इसको लिख देंगे 16x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 0। अब क्या करेंगे भैया, ये तो टूट गया ना, यहां से बताओ किसको हम कॉमन कर ले, यहां से बता दो किसको कॉमन हम कर ले। यानी भैया 16 का पहाड़ा में 4 नहीं आएगा, लेकिन 4 के पहाड़ा में 16 आता है, और सबको पता है 4 के पहाड़ा में जब 16 आता है तो डर किसकी बात है। तो 4x यहाँ से मैंने कॉमन कर लिया, तो जब 4x कॉमन किए तो यहाँ पर कितना बचा बेटा 4x ना, तो 4x माइनस का क्या बचा, यहाँ से कुल कॉमन हो गया, जब 4 रहे x बराबर कल कुल कॉमन हो, बची कितना 1 ना, क्यों 1 हमने लिख दिया भाई। रीजन ये है कि जब हम 4 का टेबल 1 में पढ़ेंगे तभी तो हमारा क्या आ जाएगा 4 आएगा 4x, तो इसीलिए क्या बचा हुआ है 1 बचा हुआ है ना। अब यहां से कितनों को कॉमन हम करेंगे भाई, यहां से हम कितने को कॉमन करेंगे -1 को, कितने को कॉमन किया जाएगा -1 कॉमन किया तो बचा कितना 4x माइनस प्लस माइनस और 1 1 जा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। एक क्वेश्चन में हो जाएगा 4x माइनस का 1 और दूसरे में भी हो जाएगा 4x माइनस का 1 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो वैल्यू निकाल लीजिए, तो वैल्यू निकालिए तो हम लिख सकते हैं 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा बाबू ना, तो हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 1/4, ठीक है ना। इसी तरीके से इसका निकाल लीजिएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 4x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है ना। कोई डाउट है, कोई समस्या है? अरे एकदम समस्या नहीं होगी भैया, काहे समस्या के लेके पड़े हैं, ऐसा समस्या होने लगे तो हमें यार रहने से फायदा क्या है, ठीक है ना। तो चलिए तो आइए नंबर 4th क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। 4 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे हर पार्ट्स में, हर वीडियो में सिर्फ 4 क्वेश्चन, हर वीडियो में सिर्फ 4 क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे और 4 आप लोग के लिए दिया जाएगा करने के लिए, ठीक ना। 4 क्या करने के लिए दिया जाएगा माय डियर्स, करने के लिए दिया जाएगा और 4 करते रहिए, ठीक ना। ठीक, एक क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आप लोगों को डिफिकल्ट देने जा रहा हूं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा है, थोड़ा सा है, बस थोड़ा सा है। अगर देख करके आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या भाई, चलिए देख लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन दिया गया है 3t स्क्वायर माइनस का 48
3t² माइनस का 48 इक्वल टू 0। अब एम्मा तो एक के संख्या ना हो, अब इसमें तो एक के संख्या नहीं है, ये तो टिप टी दिया गया है। क्या दिया गया भाई? टी दिया गया है। 3t² माइनस का 48, बट ये एक समीकरण है कि नहीं भाई? कौन सा समीकरण? एक बार जोर से बोल दो। द्विघात समीकरण है। कौन सा है? जब ये समीकरण है तो ये कोई सूत्र भी आप क्या कर सकते हैं, या कुछ इसमें करिए। ऐसा कैसे सोल्व होगा क्वेश्चन? या कैसे इसका मूल निकालेंगे भाई? जैसे इसका निकाले हो जाएगा भाई, एकदम इजी है। अच्छा ये बताओ, डायरेक्टली इसमें चलिए करते, कॉमन कर लेते हैं। इसमें डायरेक्टली हम लोग कॉमन कर लेते हैं ना। जब हम कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? जल्दी बता दो ध्यान से, क्या हो जाएगा? अगर यहां से हमने 3 को कॉमन कर लिया तो यहां पर क्या बचेगा भाई? t² बचेगा ना। t² बचेगा कि नहीं बचेगा भैया? बोल दो एक बार। t² बचेगा और माइनस का क्या बचेगा? 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? बोलिए क्या हो जाएगा? 3 को हमने कॉमन कर लिया तो हमारा क्या बच गया? क्या बच गया? 3 को हमने निकाल दिया तो हमारा t² माइनस का 16 बचा। तो हम इसे लिख सकते हैं t² माइनस का 16 को तब तो ज्ञात हो जाएगा। एक कोई फार्मूला बन गया, t² इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर इक्वल टू क्या बना? 0। ये तो कोई फार्मूला बन गया आपका a² माइनस का b² ना। जो एक क्वेश्चन में a माइनस का b लिखेंगे, एक में a प्लस का b लिख देंगे। ये लिखेंगे बाबू कि नहीं लिखेंगे? जल्दी बताओ ध्यान से। इसको हम एक कोई फार्मूला बना ना, देखो a² माइनस का b² का फार्मूला बन गया। जो इसका मतलब होता है, एक में a प्लस b होता है और एक में a माइनस का b होता है ना। होता है नहीं भैया? तो राइट कर दीजिए ना। हम यहाँ पर कर सकते हैं। एक बार क्या हो जाएगा? t माइनस का 4 एक क्वेश्चन में हो जाएगा और एक में क्या हो जाएगा? t प्लस का 4। एक में t माइनस का 4 हो जाएगा, एक में t प्लस का 4 हो जाएगा, इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो हम इसका मान निकालेंगे भाई। तो t माइनस का 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा माय डियर्स? 4 आ जाएगा। दूसरा t प्लस का 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का 4। दो। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, बहुत ज्यादा कठिन है। बोलो भैया। अरे लाला मर सुग्गा चला बोल दा कठिन है। अरे कठिन नहीं है, दिखने में सिर्फ लग रहा है बहुत तंदुरुस्त तंदुरुस्त मोटा है, पाएंगे हम लोग नहीं, लेकिन उठा पटक देंगे। ठीक है ना? ठीक है, ठीक हट गया। 3 से वो तो कॉमन हो गया, ठीक है ना। उसे हटा दीजिए। बचा कितना? जब इसको हमने हटा दिया, कॉमन कर लिया, तो हमारा यही बचेगा ना। इसी को उठा करके सोल्व कर दीजिए। ठीक है, इसी को उठाइए, सोल्व कर दीजिए। उसको मैंने कॉमन कर लिया, दोनों में से हटा दिया। ठीक है, तो चलिए माय डियर्स, आई होप आपको बहुत ही अच्छा क्लासेस लगा होगा। और अच्छा क्लासेस लग रहा है बस भैया कुछ मत करिएगा, कर बाय मत करिए। अगर अच्छा लग रहा है बस पढ़ते रहिए, आप लोग बेस्ट करिए, बस इतना ही काफी आप लोग के लिए माय डियर। तो फिर से मिलेंगे दूसरे पार्ट्स में इसी लेसन्स के साथ। एक्सरसाइज 4.2 फर्स्ट पॉइंट में हम लोग 4.1 यानी जो एक्सरसाइज 4.1 थी उसमें हमने यह सीखा था भाई कि हाउ कैन आइडेंटिफाई सर इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यह जो क्वेश्चन है वह क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन इसमें हमने जो सेकेंड पार्ट आया, जो लेसन का एक्सरसाइज 4.2 आया हुआ, तो इसमें हम लोग यह सीखे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मूल हम कैसे ज्ञात करेंगे, यानी उसके रूट्स को हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये हमने सीखे। तो चलिए माय डियर्स, बहुत सारे गुड, पढ़ते रहिएगा, जबरदस्त पढ़ाई करते रहिएगा। फिर से मिलेंगे अगले पार्ट्स में।